एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब होंगे फिट एंड फाइन। मैं हूं आपकी मैथ्स टीचर आराधना फ्रॉम लर्नो हब, एक फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ्स, साइंस, HST, वो भी बिल्कुल फ्री एट learnohub.com। तो बच्चों, आर यू ऑल रेडी फॉर टुडेज क्लास। आज हम और आप मिलकर करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस फॉर क्लास 8 और आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 13 डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शंस। फिनिश करेंगे इसकी एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन नंबर 6 to 11। तो क्या आप सब अपनी नोटबुक और पेन के साथ रेडी हैं? अगर नहीं है तो फटाफट लेकर आ जाइए और अगर है तो मेरे साथ साथ सॉल्व कीजिए। बच्चों, अब हमारी स्क्रीन पर है एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 6। चलिए इसको ध्यान से पढ़ते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है, अ कॉन्ट्रैक्टर एस्टिमेट्स दैट 3 persons could rewire Jasminder's house in 4 days. If he uses 4 persons instead of 3, how long should they take to complete the job? तो क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा कि अब वो कह रहा है कि 3 पर्सन्स में जसविंदर्स के हाउस को रिवायरिंग करने में उन्हें लग रहे हैं 4 days, और अगर वो अपने 4 पर्सन्स कर दे तो कितना टाइम लगेगा उसी जॉब को कंप्लीट करने में। ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हम मान लेते हैं लेट द टाइम टेकन बाई पर्सन्स बी एक्स या लेट द डेज टेकन बाई पर्सन्स बी एक्स। तो लिख लेते हैं, सबसे पहले जो चीज नोन नहीं अननोन है उसको हम लोग वेरिएबल की तरह ले लेते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो चीज नोन है वो लेफ्ट में रखनी है और जो चीज अननोन है वो राइट में रखनी है। तो हमें क्या फाइंड करना है, अपने कितने दिन लगेंगे जॉब को कंप्लीट करने में। तो एक तरफ लिख लेते हैं पर्सन्स और एक तरफ लिख लेते हैं डेज। ठीक है, आप देखिए 3 persons आर टेकिंग 4 days। ठीक है, तो पूछा जा रहा है अगर 4 persons कर दें तो कितने दिन में जॉब फिनिश होगी। अब आप यहाँ पे इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन देख सकते हैं, क्योंकि ये किस तरह का प्रोपोर्शन है, ये इनवर्स प्रोपोर्शन है। क्योंकि अगर हमारे पर्सन्स बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली जो जॉब है वो करने के दिन हमारे कम हो जाएंगे। ठीक है, अगर हमारे पर्सन्स घटेंगे तो हमारे दिन बढ़ जाएंगे। तो ये किस तरह का प्रोपोर्शन हो गया, एक चीज़ बढ़ रही है दूसरी चीज़ घट रही है, ये हो गया हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन। तो हम लिख देंगे दिस इज इनवर्स प्रोपोर्शन। अब देखिए ये इनवर्स प्रोपोर्शन है तो हमारे पास फॉर्मूला है x1 इंटू y1, जो कि मैंने आपने इसी एक्सरसाइज के जो फर्स्ट 5 क्वेश्चन है उनके करने के दौरान बताया था आपको। ठीक है, x1 इंटू y1 इक्वल टू x2 इंटू y2। अब आप सोच रहे होंगे x1 y1 क्या है, यहाँ पर x2 y2 क्या है, कुछ नहीं, ये दोनों है हमारे पर्सन्स को हमने मान लिया x1 x2 और डेज को मान लिया हमने y1 y2। ठीक है, अब x1 इंटू y1 यानी कि 3 इंटू 4। ठीक है, ये भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि क्या क्या चीज़ क्या है। ठीक है, तो ये हो गया 3 इंटू 4 इक्वल टू हमारा हो गया x2 इंटू y2 यानी कि 4 इंटू x। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है इनवर्स प्रोपोर्शन के केस में। अब देखिए सिंपल कैलकुलेशन है, यहाँ देखिए ये हमारा हो जाएगा 12, 4 3 12 या मल्टीप्लाई ना भी करिए इक्वल टू 4x। ठीक है, अब x को फाइंड करना है तो 4 को ले जाएंगे इस साइड तो ये चला जाएगा डिवीज़न में। तो x इक्वल टू आ जाएगा हमारा 12 डिवाइडेड बाई 4, 12 डिवाइडेड बाई 4 जो कि है 3 और ये क्या है डेज, यानी कि इफ़ ही यूजेस 4 persons देन द जॉब विल बी कंप्लीटेड इन 3 days। ठीक है, यानी कि मोर पर्सन्स हो गए तो हमारी डेज डिक्रीज हो गए। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो बच्चों, अब हमारी स्क्रीन पर आ गया है क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए इसको ध्यान से पढ़ते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। अ बैच ऑफ बॉटल्स वर पैक्ड इन 25 boxes with 12 bottles in each box. If the same batch is packed using 20 bottles in each box, how many boxes would be filled?
ठीक है, तो सबसे पहले तो देखिए क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए। तो क्वेश्चन तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में दिया गया है, आ गया होगा आपको अच्छे से समझ में। क्या कहा जा रहा है कि एक कोई बैच है जिसमें 25 बॉक्सेस हैं और उसमें ईच बॉक्स में 12 बॉटल्स को रखा जा रहा है। अब कहा जा रहा है कि सेम बैच में अगर हम 20 बॉटल्स रखें ईच बॉक्स में तो हमें कितने बॉक्सेस चाहिए होंगे। तो लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, लेट द रिक्वायर्ड बॉक्सेस बी एक्स। ओके, अब यहां पर हमारा एक तरफ हम लिख लेंगे बॉटल्स, जो हमें नोन है वो हम लिखते हैं लेफ्ट में, और एक तरफ लिख लेंगे हम अपनी बॉक्सेस। हमेशा ट्राई टू कीप व्हाट यू आर फाइंडिंग इन द राइट साइड। ओके, अब देखिए बॉटल्स अगर हमारी 12 हैं तो 25 बॉक्सेस लग रहे हैं, ठीक है, और बॉटल्स हमारी 20 हैं तो हमने मान लिया एक्स। अब देखिए ये यहाँ पर x1, ये x2 और ये यहाँ पर y1 और ये यहाँ पर y2। हमारा क्या फॉर्मूला है, x1 इंटू y1 इक्वल टू x2 इंटू y2। और ये किस तरह का प्रपोर्शन है भाई, ये हमारा इन्वर्स प्रपोर्शन है, क्योंकि अगर हमारी बॉटल्स हम ईच बॉक्स में ज़्यादा रख रहे हैं तो हमें नंबर ऑफ रिक्वायर्ड बॉक्सेस हो जाएगा कम। तो ये हमारा किस तरह का प्रपोर्शन है, इट इज इन्वर्स प्रपोर्शन। तो चलिए करते हैं, x1 इंटू y1 यानी कि 25 इंटू 12 या 12 इंटू 25 कुछ भी कर सकते हैं आप, इक्वल टू x2 इंटू y2 यानी कि 20 इंटू x। ठीक है, अब हमें x फाइंड करना है तो इसको ले जाएंगे इस साइड, कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं किया है, तो x इक्वल टू हो गया 25 इंटू 12 अपॉन 20। ठीक है, ये चला गया डिवीज़न में, और क्योंकि ये हमारे इक्वल टू के दोनों तरफ है तो आप इधर उधर कर सकते हैं, साइन वगैरह का कुछ यहाँ पर इशू नहीं होता, ये आप पढ़ चुके हैं, आपने काफ़ी टाइम से ये सब चीज़ पढ़ रखी है। ठीक है, अब देखिए 5 5 ज़ा 25 एंड 5 4 ज़ा 20, 4 1 ज़ा एंड 4 3 ज़ा, तो क्या लेफ्ट आउट बचा हमारा 5 इंटू 3 यानी कि 15 बॉक्सेस। यानी कि अगर हमारी ईच बॉक्स में नंबर ऑफ बॉटल्स बढ़ गई हैं तो हमारे रिक्वायर्ड बॉक्सेस हो गए कम। कितने हो गए, 15 बॉक्सेस। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों हम आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 8 पर, तो चलिए इसको ध्यान से पढ़ते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। अ फैक्ट्री रिक्वायर्स 42 मशीन्स टू प्रोड्यूस अ गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 63 डेज। हाउ मैनी मशीन्स would be required to produce the same number of articles in 54 days? तो हम सबसे पहले मान लेते हैं, let the required machines be X. Let the required machines be X. ठीक है, आप देखिए ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि जो हमें नोन है वो हमें हमेशा लेफ्ट में ही रखना है। कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारा नोन चीज़ है वो हम लेफ्ट में रखें, जो अननोन है वो राइट में। लेकिन आप इसका वाइस वर्सा भी कर सकते हैं, आप जैसे चाहे वैसे लिख सकते हैं। तो अब क्या कहा जा रहा है, सबसे पहले लिख लेते हैं मशीन्स, एंड देन हमारा डेज। तो देखिए 42 मशीन्स प्रोड्यूस 63 डेज। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्या है, मशीन्स हमारी हमने x मान ली है, विल प्रोड्यूस इन 54 डेज। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है, ये y2 है। ठीक है, अब देखिए x1 इंटू y1 इक्वल टू x2 इंटू y2।
और ये किस तरह का प्रपोर्शन है, ये है हमारा इन्वर्स प्रपोर्शन, क्योंकि अगर हमारी नंबर ऑफ मशीन्स बढ़ जाएंगी तो हमारे जो प्रोड्यूस करने की आर्टिकल्स की डेज है वो हो जाएंगे कम। ठीक है, ये भी देखिए आप, अगर आपकी नंबर ऑफ मशीन्स घटेंगी तो डेज आपके बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये किस तरह का प्रोपोर्शन, वन चीज़ इंक्रीज हो रही है, अदर चीज़ डिक्रीज हो रही है, तो ये है हमारा इन्वर्स प्रपोर्शन। ठीक है, अब वैल्यू रख देते हैं x1 इंटू y1 यानी कि 42 इंटू 63, और यहाँ पर हमारा हो गया x इंटू 54। अब हमें x को फाइंड करना है तो 54 को इस साइड ले जाएंगे और ये हो जाएगा डिवीज़न। ठीक है, करते हैं फटाफट इसका डिवीज़न। तो x इक्वल टू हो गया 42 इंटू 63 एंड डिवाइड में आ गया हमारा 54। अब देखिए इसको हम 9 से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 9 6 जा एंड 9 7 जा। अब इसको हम कर सकते हैं 6 7 जा, तो क्या बचा हमारा 7 इंटू 7 यानी कि 49 मशीन्स। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, 49 मशीन्स कैन फिनिश द जॉब इन 54 डेज। ठीक है, तो क्लियर हो गया ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों हम आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे, तो चलिए ध्यान से इसको पढ़ते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। अ कार टेक्स 2 hours टू रीच अ डेस्टिनेशन बाय ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। हाउ लॉन्ग will it take when the car travels at the speed of 80 किलोमीटर पर आवर। तो मान लेते हैं let the time taken by car be x। ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहां पर हमारा एक तरफ लिख लेते हैं स्पीड और एक तरफ लिख लेते हैं अपना टाइम। ठीक है, अब देखिए क्या कहा जा रहा है, 2 hours टू रीच डेस्टिनेशन बाय ट्रैवलिंग एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, यानी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो कितना टाइम ले रही है, 2 hours। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्या है, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कितना टाइम लेगी, हमने वो मान लिया है x। ठीक है, अब देखिए बच्चों ये भी हमारा किस तरह का प्रोपोर्शन है, ये है हमारा इन्वर्स प्रोपोर्शन, क्योंकि अगर आपकी स्पीड बढ़ेगी तो टाइम टू कंप्लीट द ट्रेवल विल बी लेस। ठीक है, और अगर आपकी टाइम ज़्यादा होगा तो इसका मतलब ये है कि स्पीड कम स्पीड पर आप चल रहे हैं। ठीक है, तो ये किस तरह का प्रोपोर्शन हो गया, एक चीज़ बढ़ रही है दूसरी घट रही है, ये हो गया हमारा इन्वर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, अब करते हैं इसको फटाफट, क्या होता है ये, x1 इंटू y1 इक्वल टू x2 इंटू y2। सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यूज़ को, यहाँ पर ये x1 है ये y1 है, तो 60 इंटू 2 इक्वल टू 80 इंटू एक्स या x इंटू 80। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, x इंटू 80 सेम ही चीज़ है, इज इक्वल्स टू 60 इंटू 2। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं फटाफट। हमें x फाइंड करना है तो 80 को हम ले जाएंगे इस साइड, तो ये चला जाएगा डिवीज़न में। ये कुछ नहीं किया है मैंने, सिर्फ एक स्टेप अहेड लिखा है, क्या कि इस चीज़ को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारा क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 60 इंटू 2 एंड डिवीज़न में आ गया 80। ठीक है, 0 0 कैंसिल कर दिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 2 4 जा 8 और यहाँ से देखिए 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4, यानी कि ये आ गया 3/2 आवर्स। अब इसको आप लिख सकते हो अपनी मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा ये 1 and 1 2 1 जा 2 एंड 1 एंड 2। तो ये तो आपको सभी को आता होगा कि कैसे मिक्स फ्रैक्शन कन्वर्ट करते हैं, तो इसका आंसर हो गया 1/2 आवर्स, यानी कि हाउ मच टाइम इट विल टेक, द कार विल टेक 1
हाफ आवर्स। ठीक है, क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन भी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब है हमारी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 10। चलिए इसको ध्यान से पढ़ते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। 2 persons could fit new windows in a house in 3 days। ठीक है, फर्स्ट पार्ट, one of the persons fell ill before the work started, how long would the job take now? ठीक है, हाउ मैनी पर्सन वुड बी नीडेड टू फिट द विंडोज इन 1 डे। तो यानी एक एक पार्ट को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं कि अगर एक पर्सन इल हो गया है तो कितना टाइम लग रहा है उस काम को करने में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लिख लेते हैं, लेट द रिक्वायर्ड टाइम टू फिनिश द जॉब बी एक्स। ठीक है, लेट द टाइम टू फिनिश the job बी एक्स। अब देखिए ये हमारा किस तरह का प्रपोर्शन है, ये हमारा इन्वर्स प्रपोर्शन है, क्योंकि देखिए जब 2 पर्सन्स थे तो वो फिनिश कर रहे थे 3 डेज में। अब अगर 1 पर्सन रह गया तो ऑब्वियसली वो लेगा ज़्यादा दिन, यानी कि पर्सन्स अगर हमारे घट रहे हैं तो डेज ऑफ फिनिशिंग द जॉब इज इंक्रीजिंग। ठीक है, डेज इंक्रीज हो रहे हैं। सिमिलरली अगर आपके डेज घट रहे हैं तो आपके ऑब्वियसली पर्सन्स बढ़ेंगे, तभी तो आपका काम करने में कम समय लगेगा जब ज़्यादा लोग उसी काम को करेंगे। ठीक है, तो ये किस तरह का प्रपोर्शन है, दिस इज इनवर्स प्रपोर्शन। तो लिख देते हैं, दिस इज इनवर्स प्रपोर्शन। ठीक है, अब करते हैं सबसे पहले यहां पर लिख लेते हैं पर्सन्स एंड डेज। तो 2 पर्सन्स कितने दिन में कर रहे थे, 3 डेज में। 2 पर्सन्स 3 डेज। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। और फिर हमारा 1 पर्सन कितने दिन में फिनिश करेगा, बहुत ही आसान है। अब देखिए x1 इंटू y1 यही फॉर्मूला है, और x2 इंटू y2। अब मैं यहाँ पर लिख नहीं रही हूँ कि क्या x1 है क्या x2 है, आप सबको पता होना चाहिए ये x1 है ये x2 है, यानी सेम चीज़ की वैल्यूज़। और ये देखिए डेज हमारे ये y1 है ये y2। ठीक है, अब देखिए x1 इंटू y1 यानी कि 2 इंटू 3 एंड x2 इंटू y2 यानी कि 1 इंटू x। तो कितने हमारे डेज आ गए, बहुत ही आसान है। 1 इंटू एक्स क्या हो गया, एक्स ही हो गया। तो x इक्वल्स टू 6 डेज, यानी कि 1 पर्सन विल फिनिश द जॉब इन 6 डेज। ठीक है, ये हो गया आंसर हमारे फर्स्ट पार्ट का। फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे थे ये, तो यहाँ पे लिख दिया हमने कि 1 पर्सन विल टेक 6 डेज टू फिनिश द जॉब। ठीक है, अब करते हैं इसके सेकेंड पार्ट को। अब देखिए सेकंड पार्ट में कहा जा रहा है, हाउ मैनी पर्सन्स वुड बी नीडेड टू फिट द विंडोज इन 1 डे। हमें फाइंड करने अपने पर्सन्स, तो मान लेते हैं लेट द पर्सन्स बी एक्स, नंबर ऑफ पर्सन्स बी एक्स। ठीक है, तो लिख लिया लेट द नंबर ऑफ पर्सन्स बी एक्स। ठीक है, आप देखिए एक तरफ पर्सन्स लिख लिए। वैसे तो मैं हमेशा कहती हूँ कि जो चीज़ फाइंड करनी है वो राइट में रखिए, लेकिन कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक तरफ पर्सन्स एक तरफ टाइम। तो देखिए हमारे 2 पर्सन्स कर रहे थे 3 डेज में। अब क्या कहा जा रहा है, हाउ मैनी पर्सन्स वुड बी नीडेड टू फिट द विंडोज इन 1 डे। तो हमने मान लिया था x एंड टाइम हो गया 1। अब देखिए यहाँ पर ये x1 है ये x2 है ये y1 है ये y2 है। ठीक है, अब देखिए x1 इंटू y1 इक्वल टू x2 इंटू y2। ठीक है, अब रख देते हैं वैल्यूज़ को, तो फटाफट रखते हैं। तो देखिए x1 है हमारा 2 इंटू 3 एंड y1 x2 एंड y2 ये है, तो ये हो गया हम लोग का x इंटू 1, यानी कि x इक्वल टू 6। तो क्या आ गया हमारा, 6 पर्सन विल फिनिश द
जॉब इन 1 डे। तो इसका आंसर हो जाएगा x इक्वल टू 6 और 6 क्या है हमारा नंबर ऑफ पर्सन। तो हमारे कितने 6 पर्सन आर रिक्वायर्ड टू फिनिश द जॉब इन 1 डे, ये भी कह सकते हो। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए दोनों पार्ट हमने कर लिए, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों हमारी स्क्रीन पर है इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 11। चलिए इसको ध्यान से पढ़ते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। अ स्कूल हैज़ 8 पीरियड्स अ डे ईच ऑफ 45 मिनट्स ड्यूरेशन। ठीक है, हाउ लॉन्ग वुड ईच पीरियड बी इफ द स्कूल हैज़ 9 पीरियड्स अ डे। ठीक है, कितनी हमारी ड्यूरेशन होगी पीरियड की अगर ईच डे में हमारे 9 पीरियड्स हो जाएं। ठीक है, एज्यूमिंग द नंबर ऑफ स्कूल आवर्स टू बी द सेम। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं लेट द रिक्वायर्ड ड्यूरेशन ऑफ ईच पीरियड बी x। ठीक है, तो लिख लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो जो चीज़ पता नहीं है उसको मान लेते हैं। तो लेट द रिक्वायर्ड ड्यूरेशन of each period be x। x या कोई और वेरिएबल भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है। मैंने सारे ही क्वेश्चंस में x ले लिया क्योंकि दिमाग में सबसे पहले जब भी वेरिएबल की बात सोचो तो x ही आता है। अगर आप चाहे तो कोई और भी वेरिएबल ले सकते हैं, रॉन्ग बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अब लिख लेते हैं यहाँ पर पीरियड्स एंड ड्यूरेशन। अब देखिए 8 पीरियड्स, ड्यूरेशन इज 45। ठीक है, अब कहा जा रहा है अगर 9 पीरियड्स कर जाएं तो क्या ड्यूरेशन होगी ईच पीरियड की। तो मान लिया x। अब देखिए यहाँ पर ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है, ये y2 है। तो x1 इंटू y1 इक्वल टू x2 इंटू y2। अब ये किस तरह का प्रपोर्शन है, ये भी हमारा इन्वर्स प्रपोर्शन है क्योंकि आप ध्यान से देखिए कि अगर आपके नंबर ऑफ पीरियड्स बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली अगर टाइम सेम है इन अ डे कितने घंटे हैं उसके हिसाब से तो हमारा पीरियड की ड्यूरेशन कम होगी। ठीक है, और अगर हमारे पीरियड्स कम होंगे तो हमारे ईच पीरियड की जो टाइम ड्यूरेशन होगी वो ज़्यादा होगी। ठीक है, क्योंकि हमारे नंबर ऑफ आवर्स जो है वो है एकदम सेम। ठीक है, तो चलिए हो गया यहाँ पर। ये किस तरह का प्रपोर्शन है, ये है हमारा इन्वर्स प्रपोर्शन। तो इन्वर्स प्रपोर्शन में यही होता है कि एक वैल्यू बढ़ती है तो दूसरी वैल्यू हमारी डिक्रीज होती है, घटती है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे वैल्यूज़ को रखते हैं फटाफट। तो ये देखिए 45 इंटू 8 या 8 इंटू 45, 8 इंटू 45 इक्वल टू 9 इंटू एक्स। अब x फाइंड करना है तो इसको इस साइड ले गए तो ये गया डिवीजन में। आप ऐसे भी लिख सकते हैं 9 इंटू एक्स इक्वल्स टू 45 इंटू 8। रॉन्ग बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पर ही लिख रही हूँ x इक्वल टू 45 इंटू 8 अपॉन 9। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 9 1 जा 9 5 जा 45, यानी कि आ गया 5 इंटू 8 और जो कि हो गया हमारा 40। यानी इफ़ नंबर ऑफ पीरियड्स आर 9 देन द ड्यूरेशन ऑफ ईच पीरियड इज़ 40 और विल बी 40। ठीक है, तो यही है इसका आंसर। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आज के क्वेश्चंस थे बहुत ही ज़्यादा इजी और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबने इनको अच्छे से समझा होगा और अच्छे से किया होगा। आज हमने फिनिश किया अपने चैप्टर नंबर 13 डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शंस की एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन नंबर 6 to 11 को। मैं जल्द मिलूंगी आपसे नेक्स्ट क्लास में। आप और हम ऐसे ही मिलते रहेंगे और फिनिश करेंगे पूरा NCERT सॉल्यूशन। और आप सभी जानते हैं लर्नो हब फ्री है बट बेस्ट है। थैंक यू।